नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, हम लोग रिवीजन के तौर पर सूरदास के पद पढ़ रहे थे और मैंने गूगल मीट क्लास भी लिया था जिसमें इसका विस्तृत व्याख्या किया था। आप लोगों से बातचीत भी हुई थी। जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, गूगल मीट पर नहीं पढ़ पाए थे, ख़ास तौर से वह उनके लिए है और बाकी जो पढ़े थे उनके लिए भी एक बार पुनः इसको रिवाइज कर लेंगे और इसको समझ लेंगे कि इन सूरदास के पदों में क्या है, क्या इसका व्याख्या है, भावार्थ क्या है इसका। इन सारी बातों की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, इसलिए हमने यह वीडियो बनाया है। तो 2 पद हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज जो है हम लोग तीसरा और चौथा पद पढ़ करके इसको ख़त्म करेंगे। तो तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मनक्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करि पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखि सुनि न करी, यह तो सूर तीन ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इस पद में गोपियाँ उद्धव से एक उदाहरण दे करके, हारिल पक्षी का उदाहरण दे करके और अपने प्रेम के बारे में बता रही हैं कि उन्हें कृष्ण से किस तरह से प्रेम है, इसके बारे में उन्होंने बताया है और योग के संदेश को उन्होंने उपेक्षा किया है, उसको जो है नकारा है, मना किया है। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि मतलब कृष्ण होगा। गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे कृष्ण जो है वह हमारे लिए हारिल की लकड़ी हैं। हारिल क्या होता है? हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने साथ जो है एक छोटी सी लकड़ी लेकर के चलती है। हारिल पक्षी जो होती है उसकी मुख्य विशेषता यही है कि वह हमेशा अपने साथ एक छोटी सी लकड़ी लेकर के चलती है और वह उसे हमेशा लेकर के रहती है और वह उसी से यह महसूस करती है कि वह किसी वृक्ष के डाल पर बैठी हुई है। तो वही बता रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे कृष्ण जो है वह हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करि पकड़ी। हम कृष्ण से मन क्रम और वचन से प्रेम करते हैं, अपने सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं और उसी तरह से हम लोगों ने दृढ़तापूर्वक जो है उसी तरह से मन क्रम वचन से जो है अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक श्री कृष्ण को अपने मन में बसाया हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी। और जागते हुए सोते हुए भी, सपने में भी और दिवस निशि दिन और रात में भी हम लोग कान्हा कान्हा कृष्ण कृष्ण जो है रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे, ज्यों करुई ककरी। और यह योग का संदेश सुन करके ऐसा लगता है जैसे वह कोई करुई ककड़ी है। करुई ककड़ी के समान यह योग का संदेश गोपियों को लग रहा है। जैसे करुई ककड़ी जो होती है उसे खाते ही तुरंत उसको मुंह से बाहर निकाल देते हैं, उसी प्रकार यह योग का संदेश जो है वह गोपियों के लिए निरर्थक है, बेकार है, उन्हें ऐसा लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनि न करी। व्याधि मतलब बीमारी। यह योग नाम का जो बीमारी आप ले करके आए हैं हमारे लिए, इसको तो न तो हमने कभी सुनी है और न तो कभी किया है। योग साधना न तो हमने कभी किया है और न तो ही योग साधना के बारे में हमने कभी सुना है। यह तो सूर तीन ही लव सौंपो, जिनके मन चकरी। अब जो है सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि यह बीमारी जो है योग संदेश का जो बीमारी है
वह जो है उन्हीं को सौंपिए जिनके मन चकरी के समान चंचल हो। यह उन्हीं से योग का संदेश हो पाएगा। योग साधना उन्हीं के बस की बात है जिनका मन चकरी के समान चंचल हो। तो यह जो है गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है और योग के संदेश को उन्होंने निरर्थक बताया है। इन उदाहरण के माध्यम से, हारिर पक्षी के माध्यम से उन्होंने बताया है और अपने प्रेम के बारे में भी बताया है कि उनका प्रेम कृष्ण के प्रति कैसा है। तो जहाँ तक उम्मीद है हमें आप लोग इसे भी अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। और अब हम लोग चौथा पद जो है, अंतिम पद सूरदास के पद से जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यह है चौथा पद। हरिहर राजनीति पढ़ि आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फिर पाई है, चलत जुहूत चुराए। त्यों क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। अब जो है गोपियाँ जो है वह उद्धव के फिर से व्यंग करते हुए कहती है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि मतलब कृष्ण। कृष्ण जो है वह मथुरा जा करके अब राजनीति पढ़ चुके हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। जब उन्होंने गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जब आपने वहाँ के बारे में बताया था, उनके बारे में, मधुकर मतलब यहाँ होगा उद्धव। उद्धव को ही मधुकर कहेंगे। मधुकर मतलब होता है भौरा, जो मधुरस को मधुरस के लिए मटराता रहता है। तो यहाँ भौरा जो है उद्धव को ही व्यंग्यपूर्ण रूप से जो है सांकेतिक रूप से बताया गया है भ्रमर गीत में। जिस प्रकार भौरा मंडराता रहता है इधर उधर, उसी प्रकार उद्धव भी गोपियों के बीच मंडरा रहे हैं उन्हें योग संदेश देने के लिए। तो इसलिए मधुकर जो है यहाँ उद्धव है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि आप जब वहाँ के बारे में समाचार बताया था तभी हमें आपकी बात समझ में आ गई थी कि कृष्ण जो है आप अब जो है राजनीति पढ़ चुके हैं, अब जो है वे राजनीति के बारे में जान चुके हैं। एक अति चतुर उति पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वे अति चतुर बहुत ही चालाक होते थे पहले ही। एक तो वे बहुत ही चालाक पहले ही थे। एक तो वे पहले ही बहुत चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। और अब तो जो है वह गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजनीति पढ़ लिए हैं, इसलिए अब वे जो है और भी बुद्धिमान हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। और जो है अब वे उनकी बुद्धि जो है बढ़ गई है, बुद्धिमान हो गए हैं और इसीलिए उन्होंने यह योग का संदेश भेजा है। पठाए मतलब भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले के लोग जो थे वह बहुत ही भले लोग थे, अच्छे लोग थे। भले लोग आगे के, यहाँ आगे के का मतलब है भूतकाल की बात हो रही है। पहले के लोग जो थे, अतीत के लोग, पहले के जो लोग थे पास्ट के, वह लोग जो थे वह बहुत ही भले थे। परहित डोलत धाये, दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े हुए आते थे। परहित दूसरों की भलाई के लिए, डोलत धाये दौड़े हुए आते थे। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जुहूते चुराए।
अब गोपियाँ कहती हैं कि अब अपने मन फेर पाई है, चलत जुहू ते चुराए। अब जो है कृष्ण बदल गए हैं, अब जो है श्री कृष्ण बदल गए हैं, उनका मन जो है बदल गया है। चलत जुहू ते चुराए, वह मथुरा जाते हुए हम लोगों का हृदय मथुरा जाते समय हम लोगों का मन अपने साथ ले गए थे। चलत जुहू ते चुराए, हम लोगों का मन अपने साथ चुरा करके ले गए थे। त्यों क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। जो दूसरों के साथ अनीति नहीं करते हैं, वे खुद ही क्यों स्वयं ही क्यों अनीति कर रहे हैं। जो वे बता रहे हैं कि कृष्ण जो हैं वे पहले जो थे वे दूसरों को अन्याय करते थे। दूसरा कोई अन्याय करता था तो उससे बचाते थे, दूसरों को अन्याय से मना करते थे। और अब जो है वे खुद ही हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमारा मन अपने साथ लेकर चले गए हैं। और यह युग का संदेश दे करके हमें जो है युग का संदेश धारण करने के लिए कह रहे हैं। हमारा मन तो उनके पास है, तो हम किस मन से युग के संदेश को धारण करेंगे। तो इसीलिए वे कह रही हैं कि जो दूसरों को अनीति से छुड़ाते थे वे खुद ही आज अनीति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। जो दूसरों को अन्याय से रोकते थे वे आज खुद ही अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जा ही सताए। और सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को नहीं सताना चाहिए, यही जो है राजधर्म कहता है। तो कृष्ण हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और न ही सताना चाहिए। इसलिए कृष्ण को युग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना होगा। यह जो है गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। तो बच्चों, हमें आशा है कि इन दोनों वीडियो से आप लोगों को सूरदास का पद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब जो है हम आप लोग इस पर होमवर्क भी दे देंगे और आप लोग करके उसे गूगल क्लासरूम जब आप लोगों का चालू हो जाता है तो आप लोग उसी से पढ़ेंगे हम सब लोग, और उसी से गूगल मीट भी पढ़ेंगे। और हम लोगों का जो काम होगा, वर्कशीट होगा, जो भी काम करेंगे सब उसी गूगल क्लासरूम में ही होगा। अभी आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।